पहला चैप्टर एलिमेंट्स और कंपाउंड का तीसरा लेक्चर आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं। आज की इस क्लास में हम लोग एलिमेंट्स एंड सिंबल और कौन कौन सा एलिमेंट्स को लैटिन से लिया गया, लैटिन वर्ड से लिया गया, इसके बारे में आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो बच्चे देख रहे हैं किताब को खोल करके बैठिए, तभी आपको इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। तो क्लास को शुरू करते हैं। एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंट बाय देयर रिस्पेक्टिव सिंबल। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक खास सिंबल यूज़ किया जाता है ताकि हमको आसानी मिले केमिकल फार्मूला या उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे हाइड्रोजन को हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को ओ से, नाइट्रोजन को एन से, सिलिकॉन को SI से। ये क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? ताकि हमें केमिकल फार्मूला, जो कंपाउंड्स का फार्मूला होता है, उसे लिखने में आसानी हो। तो इसीलिए हम लोग एलिमेंट्स को शॉर्ट में सिंबल मीन्स कोई निशान के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनरली पुराने ज़माने में एलिमेंट्स को अलग सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता था। आगे हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। सिंबल्स आर एब्रीविएशन ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट विथ वन और मोर लेटर ऑफ इट्स नेम। जो भी सिंबल होता है, सिंबल एक शॉर्ट फॉर्म होता है। एब्रीविएशन का मतलब शॉर्ट फॉर्म। किसका? कोई भी एलिमेंट का शॉर्ट फॉर्म होगा, या तो वो 2 लेटर या 1 लेटर या 2 से ज़्यादा लेटर का बना होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते, ऑक्सीजन को हम लोग O से रिप्रेजेंट करते हैं, नाइट्रोजन को N से रिप्रेजेंट करते हैं, सल्फ़र को S से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्मोनियम को Al से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्मोनियम में कितना वर्ड हुआ? Al। तो अल्मोनियम का सिंबल क्या हुआ? Al। A कैपिटल में होगा बच्चों और L स्मॉल लेटर में होगा हमेशा। कोई भी एलिमेंट का जब भी सिंबल को रिप्रेजेंट करोगे, लिखोगे, तो हमेशा आपको पहले वाला जो लेटर होगा वो कैपिटल लेटर में होगा और उसके बाद का जो लेटर होगा वो स्मॉल लेटर में होगा। समझ में आया कि नहीं? जैसे आपको यहाँ हम एग्जांपल से दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ देख पा रहे हो, हीलियम के लिए हम लोग HE यूज़ किए हैं। H कैपिटल है और E स्मॉल लेटर है। उसी तरह से मैग्नीशियम में Mg यूज़ किए हैं। M क्या है? कैपिटल लेटर है, G स्मॉल लेटर है। मैग्नीज के लिए Mn यूज़ किए हैं, जिसमें मैग्नीज का M कैपिटल है और N स्मॉल लेटर है। उसी तरह से हाइड्रोजन को कैपिटल लेटर S से रिप्रेजेंट किए हैं। ये हुआ सिंबल एलिमेंट का। तो एलिमेंट का जब भी सिंबल को लिखोगे बच्चों, पहला लेटर कैपिटल में होगा और दूसरा लेटर स्मॉल लेटर में होगा। अगर एक ही लेटर है तो पहला लेटर कैपिटल और बाद वाला लेटर स्मॉल में होगा। इतना दिमाग में रखो। अर्ली साइंटिस्ट एंड अल्केमिस्ट यूज पिक्चर सिंबल टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स। पुराने ज़माने में जितने भी साइंटिस्ट हुआ करते थे, जो भी केमिस्ट्री के पढ़ने वाले हुआ करते थे, वो लोग एलिमेंट्स को सिंबल के मदद से रिप्रेजेंट करते थे। ऐसा सिंबल होगा किसी का, या तो कोई स्टार के मदद से, या तो कोई सर्कल बना दिया, इसी तरह से रिप्रेजेंट करते थे। उनमें से एक साइंटिस्ट का नाम है, इन 1807 जोहन डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज़ सिंबल। सबसे पहला जो एलिमेंट का सिंबल को यूज़ किया था वो कौन यूज़ किया था? 1807 में जोहन डाल्टन नामी साइंटिस्ट ने 1807 में सबसे पहला एलिमेंट का सिंबल को रिप्रेजेंट किया था। वो अल्फ़ाबेट में रिप्रेजेंट नहीं किया था। किस में रिप्रेजेंट किया था बच्चों? कोई निशान दे दिया, सर्कल हो या स्टार बना के दे दिया। आगे हम लोग देखने वाले हैं जोहन डाल्टन का क्या क्या सिंबल कौन सा एलिमेंट के लिए यूज़ किया है। was the first scientist to use symbol to represent element in a short way। जो भी एलिमेंट का सिंबल को दिया था वो बहुत ही शॉर्ट वे में दिया था। डाल्टन सिंबल फॉर एन एटम रिप्रेजेंट द एलिमेंट एज वेल एज वन एटम ऑफ द एलिमेंट। जोहन डाल्टन के द्वारा जो भी सिंबल दिया गया है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चला। क्यों? क्योंकि हम उसके मदद से कोई भी केमिकल फार्मूला, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं कर सकते उसने जो सिंबल दिए। द सिंबल परपोज डेट डाल्टन
alchemist was not systematic and had no logic। जो जोहन डाल्टन के द्वारा यानी केमिस्ट्री के एक बहुत बड़े महान साइंटिस्ट थे। केमिस्ट्री में अगर कोई क्रांति लाया है, रेवोल्यूशन लाया है, तो वो जोहन डाल्टन ने लेके आया है। अगर ये जोहन डाल्टन नहीं होता तो आज इतने जितने भी खोज दिख रहे एटम बम से लेकर हाइड्रोजन बम, इसी के पहले एटम्स वर्ड को सबसे पहला एटम्स वर्ड के बारे में चर्चा करना शुरू किया था। उसके बाद हम लोग जोहन डाल्टन क्या क्या सिंबल यूज़ किया था कौन सा एलिमेंट के लिए, अभी थोड़ा हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग, जोहन डाल्टन ने कौन कौन सा सिंबल यूज़ किया था। ये हाइड्रोजन के लिए सर्कल यूज़ किया है, फास्फोरस के लिए सर्कल में 3 लाइन दे दिया है, कॉपर के लिए एक सर्कल में सी दे दिया है, गोल्ड के लिए थोड़ा कुछ अलग सा सिंबल दिया है, सर्कल में थोड़ा डॉट डॉट लगा दिया है। उसी तरह से कार्बन के लिए ये सिंबल दिया है, सल्फ़र के लिए ये वाला सिंबल दिया है, लीड सीसा के लिए ये वाला सिंबल दिया है, मरकरी के लिए ये सिंबल यूज़ किया है जोहन डाल्टन ने, सिल्वर के लिए ये वाला सिंबल, ऑक्सीजन के लिए ये वाला सिंबल। तो ये वाला सिंबल वैलिड नहीं था, ज़्यादा लॉजिकली भी नहीं साबित हुआ। क्यों? क्योंकि इसकी मदद से हम लोग कोई भी केमिकल फार्मूला को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद एलिमेंट का जो सिंबल अल्फ़ाबेट यानी इंग्लिश के लेटर में कौन सजाया, इसको सबसे पहला जे बर्जीलियस नामी साइंटिस्ट ने सजाया। कौन बच्चों? जे बर्जीलियस नामी साइंटिस्ट ने सबसे पहला जो भी एलिमेंट का सिंबल होता है वो अल्फ़ाबेट में यूज़ किया था। वो कहाँ के रहने वाले थे, पढ़ते इसके बारे में। द स्वीडिश केमिस्ट जे बर्जीलियस इंट्रोड्यूस द मॉडर्न सिस्टम ऑफ डिनोटिंग द एलिमेंट बाय दियर सिंबल। जे बर्जीलियस एक बहुत बड़े केमिस्ट थे। केमिस्ट मीन्स जो केमिस्ट्री का स्टडी करने वाले होते हैं उसे केमिस्ट कहते हैं। कहाँ के रहने वाले थे? ये स्वीडन के रहने वाले थे। स्वीडन एक देश है जिसे इंग्लिश में स्वीडिश कहते हैं। उसने सबसे पहला एलिमेंट का मॉडर्न सिस्टम को यूज़ किया था। सिंबल इसमें अल्फ़ाबेट में अल्फ़ाबेटिकली यूज़ किया था। ही यूज्ड 1 और 2 लेटर। उसने क्या यूज़ किया? 1 या 2 लेटर यूज़ किया। जैसे यहाँ लिख दिया है 1 और 2 लेटर। कौन यूज़ किया था सबसे पहला? जे बर्जीलियस नामी साइंटिस्ट ने। फॉर द नेम ऑफ द एलिमेंट टू डिनोट द सिंबल। कोई भी एलिमेंट का पहला लेटर या उसका दूसरा लेटर मिलाकर के क्या बनाया? सिंबल बनाया उस एलिमेंट का, ताकि रिप्रेजेंटेशन के लिए, दिखाने के लिए आसानी हो और उससे हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन, केमिकल फार्मूला बनाने में हमें आसानी हो। ये सबसे पहला कौन दिया था अल्फ़ाबेटिकली? जे बर्जीलियस ने दिया था। स्वीडन के रहने वाले ये साइंटिस्ट थे। इन द बिगिनिंग द नेम ऑफ द एलिमेंट वेयर derived from the name of the place where they were found for the first time। पहले ज़माने में जो भी एलिमेंट का यानी सिंबल दिया है या नाम दिया गया है तो कहाँ के अकॉर्डिंग दिया गया? उसके प्लेस के अकॉर्डिंग, जहाँ वो खोज हुआ। मान लो अगर ग्रीक में खोज हुआ तो ग्रीक वर्ड में होगा। अगर वो जैसे नॉर्थ अमेरिकन या स्वीडन जैसे देश या मैक्सिको कंट्री में पैदा हुआ तो लैटिन नेम दिया गया। तो ऐसे साइंटिस्ट ने, लैटिन क्या होता है? ऐसा भाषा जो यानी नॉर्थ अमेरिकन कंट्री के यानी साउथ अमेरिकन कंट्री के तरफ चलता है। जैसे मैक्सिको हुआ, ये सब देश में किस तरह का भाषा चलता है? लैटिन भाषा चलता है। फॉर एग्जाम्पल द नेम ऑफ कॉपर वाज टेकन फ्रॉम काइप्रस। जो कॉपर, हम लोग कॉपर का सिंबल Cu लिखते हैं लेकिन स्पेलिंग क्या होता है? COPPER। कॉपर में Cu तो नहीं होता। Cu जो आया है वो काइप्रस से आया है। काइप्रस क्या है? एक लैटिन वर्ड है। काइप्रस क्या है? एक लैटिन वर्ड है। जैसे यहाँ लिखा हुआ द नेम कॉपर वाज टेकन फ्रॉम काइप्रस वर्ड। काइप्रस कहाँ का वर्ड है? लैटिन वर्ड है। सम नेम वर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर। कुछ एलिमेंट का जो नेम लिया है वो कलर से लिया है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड वाज टेकन फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो। जो गोल्ड का नाम दिया गया है वो इंग्लिश वर्ड येलो कलर से दिया गया है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं हम लोग।
Many of the symbol of the element are the first one or two letter of the English या elements name in English। ज़्यादा से ज़्यादातर एलिमेंट यानी ज़्यादा से ज़्यादातर एलिमेंट का जो सिंबल दिया गया है वो उसके पहले लेटर या उसके दो लेटर को मिला करके बनाया गया है। जैसे हम लोग हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का पहला लेटर H है तो H ले लिए। उसी तरह से ऑक्सीजन का पहला लेटर O है तो O ले लिए। कार्बन का पहला लेटर C है तो C ले लिए। अल्मोनियम का पहला लेटर और दूसरा लेटर को भी लिया गया तो अल्मोनियम का स्पेलिंग ALUMINIUM होता है, तो इसमें दो लेटर लिया गया AL। इसी तरह साइंटिस्ट ने रिप्रेजेंट किया बाद में। द फर्स्ट लेटर ऑफ द सिंबल इज ऑलवेज रिटन कैपिटल लेटर। जैसे कि हम पहले बताए कि जो भी एलिमेंट होगा, एलिमेंट का पहला जो सिंबल रिप्रेजेंट किया जाएगा वो कैपिटल लेटर यानी अब अपर केस में होगा। एंड द सेकेंड लेटर आर इन स्मॉल लेटर, जो दूसरा लेटर होगा वो स्मॉल लेटर में होगा। यहाँ एग्जांपल देख लो बच्चों, यहाँ कुछ एलिमेंट्स का नाम दिया है, आप लोग इस एलिमेंट्स को याद करना। ये वाला चार्ट को अच्छे से याद करना। जैसे यहाँ हाइड्रोजन दिया हुआ, हाइड्रोजन का सिंबल H है, हीलियम का 1 है, लिथियम का Li है, बेरिलियम का B है, बोरॉन का B है, कार्बन का C है, नाइट्रोजन का N है, ऑक्सीजन का O है, फ्लोरीन का F है, नियन का Ne है। ये सारे सिंबल याद करो 1 बाय 1। कहाँ से कहाँ तक याद करना है, हम आपको यहाँ से यहाँ तक याद करने दे रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक, जैसा कि हाइड्रोजन से लेकर आप लोग कैल्शियम तक याद कीजिएगा। हाइड्रोजन से लेकर यहाँ से यहाँ तक आप लोग याद कीजिएगा। जैसे हाइड्रोजन 1 नंबर में है, हीलियम 2 नंबर में, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, अल्मोनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। तो आप लोग को कितना एलिमेंट याद करना है, 20 एलिमेंट। और इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, जनरली यानी सीरियल वाइज आपको याद करना है। और उसका सिंबल भी याद होना है चाहिए, तभी आप किसी भी कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। अदर सिंबल हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ द एलिमेंट इन लैटिन और अदर लैंग्वेज लाइक जर्मन और ग्रीक। कुछ ऐसे एलिमेंट है जिसका नाम या तो लैटिन लैंग्वेज से या जर्मन या ग्रीक वर्ड से लिया गया है। फॉर एग्जांपल द सिंबल ऑफ आयरन, जो आयरन का सिंबल है वो क्या है बच्चों, Fe है। आयरन का सिंबल Fe है। उसको कहाँ से लिया गया, लैटिन वर्ड फेरम से लिया गया। कहाँ से, लैटिन वर्ड फेरम से लिया गया। फेरम क्या है, लैटिन वर्ड है, इसी वजह से फेरम का Fe लिया गया है। इसीलिए आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe होता है। द सिंबल ऑफ सोडियम इज Na, जैसे सोडियम का सिंबल क्या होता है बच्चों, Na होता है। और इसको कहाँ से लिया गया, नाइट्रम वर्ड से, नाइट्रियम वर्ड से लिया गया है। नाइट्रियम क्या है, एक लैटिन वर्ड है। उसी तरह पोटासियम का सिंबल के होता है, पी नहीं लिया गया है, के लिखा जाता है पोटासियम का सिंबल को। सोडियम का सिंबल को Na लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है, क्योंकि इसे नाइट्रियम वर्ड से लिया गया, एक लैटिन वर्ड है। पोटासियम को किससे रिप्रेजेंट करते, के से। क्यों रिप्रेजेंट करते, क्योंकि पोटासियम को कैलियम वर्ड से लिया गया। कहाँ से, कैलियम एक लैटिन वर्ड है। इसीलिए हम लोग पोटासियम का सिंबल क्या लिखते हैं बच्चों, के लिखते हैं, कैपिटल लेटर। देयरफॉर ईच एलिमेंट हैज नेम एंड ए यूनिक केमिकल सिंबल। हर एक एलिमेंट का एक यूनिक केमिकल सिंबल होता है और उसका एक नेम होता है, तभी हम लोग उस चीज़ को जान पाते हैं। जैसे सोडियम के लिए Na, पोटेशियम के लिए के। तो इसको कहाँ से लिया गया है, एक चार्ट नीचे दिया हुआ है, उस चार्ट को भी आप लोग याद कीजिएगा।
चलो देखो चार्ट, इस चार्ट में क्या क्या दिया हुआ है। इस चार्ट में दिया हुआ है सोडियम। तो सोडियम का क्या होता है, Na। क्यों होता है Na बच्चों? इसलिए होता है क्योंकि इसे लैटिन वर्ड नाइट्रम से लिया गया है। उसी तरह से पोटासियम का के होता है, इसको लैटिन वर्ड केलियम से लिया गया है। उसी तरह से एंटीमोनी को सिंबल में Fb से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसे लैटिन वर्ड स्टेबियम से लिया गया है। उसी तरह से गोल्ड, सोना का सिंबल होता है Au। क्यों? क्योंकि इसे लैटिन वर्ड ऑरम से लिया गया, AURUM। उसी तरह से सिल्वर को भी लैटिन वर्ड अर्जेंटेनम से लिया गया है। इसी वजह से इसका सिंबल क्या होता है, Ag होता है और इसको अर्जेंटेनम कहते हैं। उसी तरह से आयरन का सिंबल क्या है बच्चों, Fe। और इसको कहाँ से लिया गया, फेरम वर्ड से लिया गया। कहाँ से? फेरम लैटिन वर्ड से लिया गया है। इसी वजह से हम लोग Fe यूज़ करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। उसी तरह से लीड का Pb होता है। क्यों होता है? प्लम्बम लैटिन वर्ड से लिया गया। मरकरी को Hg से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि इसको हाइड्रोगायरम लैटिन वर्ड से लिया गया। टंगस्टीन को ओल्फेरम कहते हैं, इसी वजह से इसका सिंबल W लिखा जाता है। कॉपर को Cu। और क्यों इसको Cu लिखते हैं? क्योंकि इसे काइपरम लैटिन वर्ड से लिया गया है। तो आप लोग इस पूरे वाले चार्ट को अच्छे से याद कीजिएगा, 1 बाय 1 लैटिन नेम को, ताकि आपको कोई अगर पूछे तो आप आसानी से उसका आंसर कर पाओ। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। कुछ एलिमेंट्स है, उसका सिंबल है और उसका लैटिन नेम है। चलो पढ़ते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप लोग, सिंबल ऑफ सम एलिमेंट टेकन फ्रॉम दियर लैटिन नेम। कुछ एलिमेंट है जिसे लैटिन नेम से लिया गया। इससे पहले वाले चार्ट जो था ये सेम चार्ट है। सोडियम को हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, Na से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? नाइट्रियम लैटिन वर्ड से आया है। पोटासियम को कैलियम वर्ड से आया। आयरन को Fe फेरम वर्ड से आया। कॉपर को Cu काइपरम वर्ड से आया। सिल्वर को Ag अर्जेंटेनम से आया। गोल्ड को Au ऑरम से आया है। मरकरी को Hg हाइड्रोगायरम से आया। लीड को Pb प्लम्बम से आया। टीन को Sn स्टेनम से आया। ये भी चार्ट को आप लोग याद कीजिएगा, सिमिलर है, लेकिन यहाँ एक वर्ड एडिशन में है, जैसे टीन को हम लोग स्टेनम कहते हैं। कहाँ से आया? स्टेनम लैटिन वर्ड से आया, इसी वजह से Sn रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है नेम ऑफ सिंबल ऑफ सम नॉन मेटल। कुछ यहाँ नॉन मेटल है, उसका सिंबल दिया हुआ है और उस एलिमेंट का नाम भी दिया हुआ है। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग, कुछ एलिमेंट्स है जो नॉन मेटल है और उसका सिंबल दिया हुआ है। पहला हाइड्रोजन क्या है बच्चों? नॉन मेटल है, ये एक्सेप्शन है। नाइट्रोजन क्या है? नॉन मेटल है। क्यों नॉन मेटल है बता देते हैं आप लोग को। जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7 है, 7 है नाइट्रोजन का। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे, इलेक्ट्रॉन को अगर सजाओगे, तो पहला सेल में कितना होता है बच्चों? 2, और एल सेल में कितना होगा? 5। क्यों? क्योंकि 5 और 2 कितना हो जाता है? 7। 5 इलेक्ट्रॉन अगर है तो हम लोग समझ जाएंगे कि क्या है, ये नॉन मेटल। क्यों? क्योंकि इससे पहले हम बता चुके थे, अगर किसी भी एलिमेंट का वैलेंस सेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या होगा? नॉन मेटल होगा। क्या होगा बच्चों? नॉन मेटल होगा। अगर वैलेंस सेल में 5, 6, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो तो उसको हम लोग नॉन मेटल कहते हैं। अगर 1, 2, 3 होगा तो ये मेटल कहलाएगा। अगर 4 होगा तो मेटल वाइट्स कहलाएगा। एक्सेप्शन सिर्फ कार्बन को छोड़ करके। अगर 0 होगा, यानी अब बाद में उस चीज़ को डिस्कस करेंगे, अभी छोड़ दो। तो ये जितने भी यहाँ देख रहे हो ये वाले चार्ट में, ये सारे क्या है? नॉन मेटल है। कार्बन भी क्या है? नॉन मेटल है। ये थोड़ा एक्सेप्शन में आता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों? 6 है। इसका के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4
इसको थोड़ा याद रखिएगा। कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है। हम लोग मेटलवाइट्स, इसके बाद जितने भी आएंगे एलिमेंट्स वो मेटलवाइट्स होगा। उसी तरह से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। उसका पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। 2 और 6 कितना हो जाएगा? 8। तो 6 क्या है? वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन। अगर 5, 6, 7 होगा तो वो नॉन मेटल होगा, इतना याद रखो। सल्फर भी क्या है? नॉन मेटल है। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है। 2, 8, 6, 6 है या नहीं? उसी तरह से आयोडीन, आयोडीन क्या है? एक नॉन मेटल है। ये सारे नॉन मेटल दिए हुए हैं जो अभी इस चार्ट में देख रहे हैं। नेम ऑफ सिंबल ऑफ मेटलवाइट, कुछ मेटलवाइट्स है जिसका सिंबल दिया हुआ। ये आप लोग दो मेटलवाइट्स का नाम को फिर भी याद रखिएगा, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, आर्सेनिक। इसको भी तीनों को याद रखिए, ज़्यादा बेटर होगा। कोई पूछ दे 3 नॉन मेटलवाइट्स का नाम बताओ, 3 मेटलवाइट्स का नाम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम। इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग? इसका यूज़ ज़्यादातर यानी मेमोरी कार्ड हुआ, सिम कार्ड हुआ, उसी तरह से एटीएम कार्ड वगैरह में यूज़ किया जाता है मेटलवाइट्स का। और इसका यूज़ हम लोग इलेक्ट्रिक करेंट वगैरह में भी करते हैं एक कंडीशन में। नेम, इसका यूज़ हम लोग एल्वेज भी बनाने में करते हैं मेटलवाइट्स का। नेम एंड सिंबल ऑफ सम इनर्ट गैस, कुछ इनर्ट गैस यहाँ दिया हुआ है, जैसे हीलियम, नियन, आर्गन, कैप्टन, जेनन, रेडन। ये सारे इनर्ट गैस हैं। इनर्ट गैस क्या होता है? ऐसा एलिमेंट जो अनरिएक्टिव होता है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता और उसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 8 इलेक्ट्रॉन होगा। इसको छोड़ करके, सिर्फ हीलियम को छोड़ करके, हीलियम के लास्ट में 2 होता है। ये डुप्लेट रूल को फॉलो करता है, DUPLET, डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। और जितने भी 8 होगा उसको ऑक्टेट बोलते हैं, ऑक्टेट रूल। तो हीलियम भी क्या है? इनर्ट गैस है। हीलियम, नियन, आर्गन, कैप्टन, जेनन। इसका एटॉमिक नंबर हीलियम का होता है 2, इसी तरह नियन का 10, 10, आर्गन 18 जिसको 18 कहते, कैप्टन 36, जेनन 54, 54 और रेडन 86, 86। हीलियम को He, नियन को Ne, आर्गन को Ar, जेनन को Xe। इसको याद रखने का एक ट्रिक है, हीनी एर कर एक्स रन, ऐसे याद रख सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। जोहन डाल्टन के बारे में थोड़ा जान लेते। कौन था जोहन डाल्टन? जोहन डाल्टन वाज बॉर्न इन इंग्लैंड। जोहन डाल्टन की पैदाइश इंग्लैंड में हुई थी, यानी इंग्लैंड में यह पैदा हुआ था। ही वाज द सन ऑफ ए वीबर। ये एक कपड़ा बुनने वाला या कोई चीज़ बनाने वाला, कपड़ा बुनने वाले का बेटा था। ही लिव्ड एंड वर्कड इन इंग्लैंड एज ए टीचर। वो इंग्लैंड में बचपन यानी 14 या 12 साल की उम्र से ही पढ़ाना शुरू कर दिया था और एक लेक्चरर भी थे। ही बिकम द प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। ये प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स और फिलोसफी के। ही थिंकिंग वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय न्यूटन। इसका थिंकिंग न्यूटन को बहुत ज़्यादा, यानी न्यूटन के थिंकिंग से यह बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। ही प्रपोज्ड एटॉमिक थ्योरी। सबसे पहला जो एटॉमिक थ्योरी दिया था वो कौन दिया था बच्चों? जोहन डाल्टन ने सबसे पहला एटॉमिक थ्योरी को 1808 में दिया था, जिसको हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। इसकी मृत्यु, इसकी डाइट 1844 में हुई थी। तो आप लोग थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन भी याद रखिएगा। यहाँ कुछ ट्रू फॉल्स दिया हुआ है तो थोड़ा देख लेते हैं। नाउअडेज द एलिमेंट आर रिप्रेजेंट बाय नंबर। क्या आज के दौर में एलिमेंट्स को नंबर में रिप्रेजेंट किया जाता? बिल्कुल नहीं। एलिमेंट्स को हम लोग अल्फ़ाबेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ये फॉल्स है। उसी तरह से सिल्वर इज द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट गोल्ड। Ag जो सिंबल है ये तो सिल्वर का है, क्या गोल्ड का ये सिंबल है Ag? नहीं, गोल्ड का सिंबल Au होता है, ये भी फॉल्स है। कैलियम इज द लैटिन नेम ऑफ पोटासियम। बिल्कुल सही है, कैलियम लैटिन नेम है पोटासियम का। W इज द सिंबल ऑफ द टंगस्टन। वुल्फेरम टंगस्टन का सिंबल है, बिल्कुल सही है। जे बर्जीलियस इंट्रोड्यूस द मॉडर्न सिंबल, बिल्कुल सही है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग
नेक्स्ट क्लास में कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने वाले, कंपाउंड्स का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं। उसके बाद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एटम्स को फिर कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एटम्स का क्या क्या सब एटॉमिक पार्टिकल है, क्या क्या फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उसका फंडामेंटल पार्टिकल है जिसको हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल भी कहते हैं। एटम्स को भी डिवाइड किया जा सकता, पहले उसको जो जोहन डाल्टन ने बताया था कि एटम्स अनडिविजिबल है, इनडिविजिबल है, एटम्स को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन आगे चल करके एटम्स भी डिविजिबल हुआ और उसका 3 सब एटॉमिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भी बारे में पढ़ेंगे। उसके अंदर कौन सा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, न्यूक्लियस के भी बारे में पढ़ेंगे। ये सारे चीज़ों के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज इतना ही। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ़ यू। एंड आप लोग जितने भी पढ़ाया गया है उसको रिवीजन करो, इससे पहले भी लेक्चर को जो भी बताया गया उसको भी रिवीजन करो और आप लोग क्वेश्चन आंसर को भी बनाओ। थैंक्स।